हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। संसारी समय विचारे, कोई गृही कोई जोग, अवसर मारे जात है, तय चेत बिराने लोग। संशय सब जग खाड़िया, संशय खड़े न कोय, संशय खड़े सो जना, सो सप्त विवेकी होए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसारिक लोग हैं, जब किसी कष्ट में पड़ते हैं तभी उनको विचार आता है और तभी विचार करते हैं। यह समय की मार पड़ने पर वो सोचते हैं कि सुख चाहता है, चाहता था पर दुख मिल गया है, अर्थात वो सुख दुख के देने वाला कोई अन्य नहीं है। इसी डर से कुछ तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी कीर्तन भजन नौ बधा भक्ति आदि करते रहते, और कई लोग ग्रह को त्याग कर योगी हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बन करके तप योग ध्यान के द्वारा अदृश्य परमात्मा को खोजने लगते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, सावधान हो जा, तो तेरा सुनहरा अवसर हाथ से निकलता जा रहा है। तू तो अपना चेतन स्वरूप भूलकर अनंत किसे खोजने में लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि संदेह और निश्चय में पढ़कर ये संसारी लोग मानो संसारिक में उलझा हुआ जा रहा है। संदेह का नाश करने की किसी में हिम्मत नहीं है, अर्थात इनका नाश वही कर सकेगा जो विवेकी होगा। बोलन है बहु भांति का, तेरे नैनन किछो न सूझे। कई कबीर विचार के, तय घट घट बानी बूझे। मूल गए ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। मन सायर मनसा लहिर बहे कतऊ मत जाओ। भवन भी लंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव बिल में विषय में नंतौ चले निराश। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कई कबीर ते बाच है, जाके हृदय विवेक। यहाँ पर सदगुरु कबीर जी कहते हैं कि हे मानो, सबकी बातों को परख कर और समझ कर प्रयत्न तो कर, क्योंकि ये संसार में अनेक प्रकार की बातें होती रहती, और तू आग बंद करके यानी आग मूंद कर सबकी बातों को मान लेता है, और जो अंदर के तेरे नेत्र हैं वो बंद अपने नेत्र को बंद कर लेता है, और उन्हें खुल भी और नाना प्रकार की मान्यताओं और वाणियों के भ्रम में जाल में पड़कर तू निस्वरूप को मत भुला देना, क्योंकि वो तेरा जो निस्वरूप का बोध और स्थिति ग्रहण करने से कल्याण होगा। और मन, तेरा मन जो समुद्र और इच्छाएं की तरंगे हैं, उनमें बहकर कहीं मत जा। जैसे बाग में भौरे अनेक फूलों की सुगंध में सबको भूल जाते हैं, वैसे ही ये संसारी लोग विषयों में आसक्त होकर जीव अपने आप को भूल जाता है, और ये अंत तो गत्वा निराश होकर इस संसार से जाना पड़ता है। और ये संसार में मोटी और चीनी दो माया के महाजाल है, जिनमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। और सतगुरु कहते हैं कि जिसके हृदय में विवेक होगा वही इस माया जाल से बच सकता है। तीन लोग टेढ़ी भया, उड़ा जो मन के साथ, हर जन हरि जाने बिना, परे काल के हाथ। नाना रंग तरंग है, मन मकन
असूझ। कई कबीर पुकार के तय अकिल कला से बूझ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठग हार। मन मन करते सुर नर मुर, जड़े मन के लक्ष्य द्वार। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे त्रिगुणी मन की कल्पनाओं के साथ उड़ते उड़ते जहाँ तहाँ इसी प्रकार पतित होते रहते हैं और पतित हो जाते हैं। जैसे टिड्डी कीड़े हवा के साथ साथ यंत्र तंत्र उड़कर वो हमेशा नष्ट हो जाते हैं। और हरि का रहस्य न समझने के कारण हर भक्त मन की कल्पना रूपी फंदे में वो हमेशा फंस जाते हैं और फंस गए हैं। ये जो मन रूपी तेरा समुद्र है और समुद्र में कल्पना और भावना रूपी अनेक लहरें हैं, और जो ये तेरा मन का भंवरा उन्हीं में पड़कर अंधा हो गया और अंधा बना हुआ है। आगे सदगुरु जोर देकर कहते हैं कि हे मनुष्य, इस मन रूपी समूह से पार होने के लिए ये जो तेरी विवेकी रूप गुरु की तलाश करो, और उसी के द्वारा तुम्हारा जो विवेक ज्ञान और परख रूपी साधन की खोज हो सकती है। और बाजीगर बंदर को नाना खेल कराकर नचाता है, मगर उसकी पकड़ अपने हाथ में ही तो रखता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो मन जीव को नाना नाचों में नचाता हुआ सदैव अपने वश में रखता है। और तेरा ये जो मन चंचल है, मन चोर है और मन ही ठग हार है। अरे मन पर तो विचार करते करते तो देवता और मनुष्य मुनि लोग भी मन की धारा में ही बहते चले गए। और ये जो तेरा मन है, क्योंकि मन को भगाने के लिए लाखों द्वार खुले हुए हैं और इसे रोक पाना असंभव है।